कुछ लोगों का सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस वाला बने, लेकिन दुनिया पे कुछ ऐसे प्रजाति के लोग भी पाए जाते हैं जिसका सपना है कि वो चोर बने, वो भी बिना किसी रिस्क के। तो कहानी की शुरुआत होती है हेनरी नाम के बंदे से, जो टोल प्लाजा पे एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता है। काम ख़त्म करके हेनरी घर आकर अपनी बीवी डेवी के साथ खाना खा रहा होता है। डेवी हेनरी से कहता है कि हमें अब बच्चे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हेनरी कहता है फिर आज रात को ही क्यों नहीं। अभी कबाब में हड्डी बनने के लिए हेनरी के दो दोस्त ईडी और जॉय वहाँ पे आ जाते हैं। जॉय की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। हेनरी जॉय को घर के अंदर आने के लिए कहता है। तभी ईडी कहता है कि आज हमारा फुटबॉल का मैच है, जॉय की तबीयत खराब है, वो नहीं खेल सकता, इसलिए तुम हमारे टीम की तरफ से फुटबॉल खेल लेना। हेनरी थोड़ी देर सोचता है क्योंकि आज वो अपनी बीवी के साथ खेलने वाला था। हेनरी दिल पे पत्थर रखकर ईडी के साथ फुटबॉल मैच खेलने के लिए चला जाता है। साथ में वो स्पोर्ट वाले कपड़े भी पहन लेता है। रास्ते पे ईडी हेनरी को गाड़ी रुकवाता है और कहता है कि मैं एटीएम से थोड़े पैसे निकाल के आता हूँ। ईडी के तीनों दोस्त मास्क पहनकर बैंक के अंदर घुस जाते हैं पैसे निकालने, घंटा चोरी करने के लिए। हेनरी को नहीं मालूम कि उसके दोस्त बैंक में चोरी करने के लिए गए हुए हैं। हेनरी गाड़ी पे मस्त सनी लियोनी के गाने सुनकर एंजॉय कर रहा होता है। दूसरी तरफ ईडी अपने दोस्त के साथ बैंक लूटकर वहां से फरार हो जाते हैं और यह सब एक पुलिस ऑफिसर देख रहा होता है और उसने यह भी देखा होता है कि चोर किस गाड़ी से बाहर आए हैं। और ऊपर से हेनरी ने वही कपड़े पहने थे जो ईडी और उसके दोस्त ने पहने थे। ऑफिसर आकर हेनरी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ चोरी का पैसा लेकर तुम्हारे दोस्त कहाँ भाग गए। अब हेनरी था साफ दिल का आदमी, वो नहीं चाहता कि उसकी दोस्ती खराब हो, इसलिए हेनरी पुलिस वाले को घंटा कुछ नहीं बताता है, जिसके कारण हेनरी को 3 साल की सजा हो जाती है। जहाँ जेल पे हेनरी की मुलाकात मैक्स नाम के बूढ़े आदमी से होती है, जहाँ हेनरी मैक्स को बताता है कि वो जेल पे उस चीज़ की सज़ा मिली है जो उसने की ही नहीं है। हेनरी मैक्स से उसके बारे में पूछता है। मैक्स बताता है कि वो एक नंबर का आलसी आदमी है, बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करेगा कौन, सबसे अच्छा जेल पे रहो, फ्री फोकट में रोटी तोड़ो और खुश रहो। मैक्स हेनरी से पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है जेल पे कौन लोग रहते हैं। हेनरी कहता है ना। कहता है ऐसे लोग जिनका कोई बहुत बड़ा सपना होता है और वो उसे पूरा करने के लिए मेहनत के बजाय शॉर्टकट ले लेते हैं। मैक्स पूछता है तुम्हारा क्या सपना है। हेनरी कहता है कुछ नहीं, बस जिंदगी कट रही थी। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। हेनरी की बीवी डेवी जेल दूसरी तरफ मैक्स को हर 6 महीने प्ले रोल मिलता है। अगर वो चाहे तो वो जेल से बाहर आ सकता है, लेकिन हर बार मैक्स जज को गाली दे देता है। मैक्स को लगता है कि बाहर की दुनिया उसके लिए नहीं है, यह जेल ही उसका घर है। अब हेनरी का भी प्ले रोल काफ़ी क्लोज आ जाता है, जहाँ एक प्रिजनर सबको बताता है कि प्ले रोल पे कभी भी यह मत दिखाओ कि तुम कितने मासूम हो, उन्हें एहसास दिलाओ कि तुमने क्राइम किया है और उसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। अपने प्ले रोल पे लकीली हेनरी जेल से बाहर आ जाता है और जाते टाइम वो मैक्स से कहता है कि जेल के बाहर भी एक खूबसूरत दुनिया है, अगले प्ले रोल पे तुम जेल से बाहर आ जाना। इतना बोलकर हेनरी सीधा अपने घर जाता है अपनी बीवी से मिलने, लेकिन तभी हेनरी के घर से जोई बाहर आता है, जो कभी हेनरी का दोस्त हुआ करता था। हेनरी जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी तो प्रेग्नेंट है। हेनरी सोचता है कि मैं तो 2 साल से जेल पे था, ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। हेनरी अपने दोस्त की ओर देखता है और हेनरी अपना सामान पैक करके घर से निकल जाता है और वो उस बैंक को देखता है जिसके कारण हेनरी की आज ये हालत है। तभी हेनरी को एक गाड़ी आकर ठोक देती है, जैसे जोई ने हेनरी की बीवी को। खैर आगे बढ़ते हैं। गाड़ी से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम है जूली और वो हेनरी से पूछती है कि क्या वो ठीक है। तभी वहाँ वही गार्ड आ जाता है जिसने पिछले बार हेनरी को चोरी के जुर्म पे पकड़ा था। वो गार्ड कहता है फिर से इरादा है क्या बैंक लूटने का। गार्ड दोनों को एक होटल पे ले जाकर बैठा देता है। हेनरी कहता है वो ठीक है। जूली वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हेनरी जब हल्का होने शौचालय जाता है तो वो देखता है कि दीवार पे एक न्यूज़ वाली पोस्टर लगी हुई है जिस पे फोटो छपी थी कि थिएटर से एक सुरंग सामने वाले बैंक पे जाता है। अब हेनरी डिसाइड करता है कि वो बैंक को लूटकर मेरा मतलब है रसिया जाएगा। हेनरी पहुंचता है जेल अपने दोस्त मैक्स से मिलने और वो मैक्स से कहता है कि वो बैंक लूटने की प्लानिंग बना रहा है। मैक्स कहता है दोबारा जेल आना चाहते हो।
हेनरी कहता है मेरे पास एक ऐसा धांसू प्लान है जिससे हम बैंक को आसानी से लूट सकते हैं। मैक्स भी अगले पेरोल से जेल से बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। अब हेनरी पहुंचता है उस थिएटर पे जहां से बैंक तक टनल जाती है, जहां हेनरी देखता है कि जूली रोड शो के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन जूली बार बार डायलॉग्स को भूल जा रही थी, जिसके कारण डायरेक्टर जूली के ऊपर भड़कने लगता है। जूली का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहां से उठकर बाहर कॉफी पीने चली जाती है। तभी उसे रास्ते पे हेनरी मिलता है और दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाकर कॉफ़ी पीने लगते हैं, जहाँ जूली कहती है कि तुम दिल के अच्छे इंसान हो, कोई और होता तो मेरे पे केस कर चुका होता। दूसरी तरफ मैक्स का प्ले रोल वाला दिन आ चुका था और मैक्स को प्ले रोल मिल भी जाता है और वो जेल से बाहर आ जाता है। हेनरी काफ़ी खुश होता है और वो मैक्स को सीधा अब बाथरूम पे ले जाता है, जहाँ हेनरी बैंक वाला मैप दिखाता है। मैक्स कहता है पागल हो क्या, यह न्यूज़ 40 साल पुरानी है और हो सकता है वो टनल अभी वहाँ ना हो, बड़ा ही घटिया प्लानिंग है तुम्हारा। मैक्स कहता है चोरी करनी है तो लोग इकट्ठा करो, गन खरीदो और बैंक को लूट लो। हेनरी कहता है कि वो कोई चोर नहीं है और ना ही वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो शांतिपूर्वक बैंक में दाखिल होगा और पैसे चुरा लेगा, वो भी टनल की मदद से। मैक्स को यह कंफर्मेशन चाहिए था कि क्या वहाँ वाकई में अभी भी टनल मौजूद है, इसलिए मैक्स हेनरी के साथ उस बैंक पे जाता है। अकाउंट खुलवाने के बहाने बातों बातों पे मैक्स मैनेजर से पूछता है कि क्या वो टनल आज भी यहीं मौजूद है। मैनेजर कहता है बिल्कुल। अब मैक्स हेनरी के साथ थिएटर पे जाता है, जहां मैक्स की मुलाकात जूली से होती है। मैक्स लड़की को देखकर पिघल जाता है और जूली से कहता है कि वो भी कभी यहाँ गाना गाने के लिए आया करता था, और मैक्स फिर अपने नकली कहानी जूली को सुनाने लगता है। जूली मैक्स से इम्प्रेस होकर दोनों को अंदर ले जाने लगती है, जहां मैक्स जूली के मेकअप आर्टिस्ट से कहता है कि क्या तुम मुझे पूरा थिएटर घुमाओगे। वो आदमी कहता है ओके, और वो मैक्स को लेकर चला जाता है। जूली हेनरी से पूछती है कि क्या वो तुम्हारे पिताजी है। हेनरी कहता है नहीं, हम बस दोस्त हैं। दूसरी तरफ मैक्स उस मेकअप आर्टिस्ट से बातों बातों पे उगलवा लेता है कि वो टनल कहाँ पे है, लेकिन इस आदमी को बिल्कुल भी शक नहीं होता। मैक्स स्टेज पे आकर जूली से कहता है कि थिएटर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। मैक्स और हेनरी घर जाने लगते हैं। तभी हेनरी जूली को डेट के लिए पूछता है और जूली हाँ भी कर देती है। दोनों जब घर आते हैं तो मैक्स हेनरी को चोरी करने की प्लानिंग बताने लगता है, लेकिन हेनरी उसकी एक बात नहीं सुनता, क्योंकि आज जूली को डेट पे ले जाने वाला था वो। रात पे हेनरी और जूली एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे होते हैं। तभी जूली कहती है कि उसका सपना है कि वो हॉलीवुड एक्टर बने, इसलिए वो फ़िलहाल थिएटर पे काम कर रही है ताकि उसे फ्यूचर पे कोई बड़ा ऑडिशन पे जाने का मौका मिल सके। हेनरी कहता है उसे ज़रूर मौका मिलेगा। अब हेनरी अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया। दरअसल मेरे दोस्त ने एक बैंक पे चोरी की और मुझे चोरी के केस में फंसा दिया, और मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं सच पे अब उस बैंक को लूटूंगा जिस बैंक का टनल तुम्हारे थिएटर से आता है। जूली कहती है अच्छा मजाक है, और वो हेनरी को सीधा अपने घर ले जाती है और उसे अपना रिहर्सल का किताब पढ़ने के लिए देती है। हेनरी जैसे ही उस किताब को पढ़ता है, जूली उसकी बातों में खो जाती है और जूली कहती है तुम एक नेचुरल एक्टर हो। इतना कहने के बाद जूली हेनरी को टेम्परेचर चेक करने लगता है। पूरी रात प्रोग्राम करने के बाद हेनरी जूली को अपने घर ले जाता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मैक्स बाहर दौड़ते हुए आता है और कहता है मुझे मालूम है बैंक वाले टनल का कचरा कहाँ पे फेंकना है। मैक्स जूली को देखकर डर जाता है और सोचता है कि उसने ये क्या बोल दिया। हेनरी कहता है जूली को मैंने सब कुछ बता दिया है। मैक्स हेनरी को खोपचे पे ले जाकर कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, चोरी वाली बातें सबको बताना जरूरी है क्या, कल को वो पुलिस को बता देगी तो। हेनरी कहता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अगले दिन हेनरी और मैक्स जूली का शो देख रहे होते हैं। तभी मैक्स हेनरी से कहता है कि इस होटल का ग्रीन रूम पे टनल स्टार्ट होता है, अगर तुम एक्टर बन जाओ तो यह काम आसान हो जाएगा। हेनरी कहता है वो मुझे भला एक्टर का रोल क्यों देंगे। मैक्स कहता है उसका टेंशन तुम मत लो। मैक्स उस एक्टर को फंसा देता है जिस रूम पे टनल था और उस आदमी को थिएटर से बाहर निकलवा देता है। और मैक्स जूली के पास जाकर कहता है कि हेनरी को एक्टिंग पे रोल दिलवा दो, तुम्ही ने तो कहा था कि वो एक नेचुरल एक्टर है। जूली को समझ पे आ जाता है कि यह काम मैक्स का है, लेकिन फिर भी वो हेनरी को काम पे रखवा देती है। मौका मिलते ही दोनों उस टनल वाली दीवार को तोड़ देते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि टनल के अंदर बहुत सारा कचरा भरा हुआ था। दोनों को मालूम पड़ जाता है कि वो यह काम अकेले तो नहीं कर सकते, इसलिए हेनरी अपने दोस्त जॉय के पास जाता है जिसने हेनरी की वाइफ को अपनी वाइफ बना लिया था। हेनरी कहता है तुम्हारा धंधा तो चल नहीं रहा, इसलिए हमारी टीम पे आ जाओ, और हेनरी अपना पूरा प्लानिंग जॉय को बताता है। तो जॉय भी उस बैंक को लूटने के लिए तैयार हो जाता है। सभी मिलकर काम पे लग जाते हैं, टनल का सारा कचरा बाहर करने लगते हैं।
इसी तरह एक दिन वहीं गार्ड हेनरी को देख लेता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम बैंक लूटने के फिराक पे हो, मुझे भी अपने टीम पे शामिल कर लो, मैं तुमको सही टाइम बताऊंगा जब बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा होगा। मैक्स कहता है तुम भला हमारी मदद क्यों कर रहे हो? गार्ड कहता है क्योंकि मैं कुछ दिनों पे रिटायर होने वाला हूँ और कुछ सालों पहले जब मेरी बीवी बीमार थी बैंक वाले ने मुझे फूटी कोड़ी नहीं दी थी, इसलिए मैं अब बैंक को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हेनरी जूली को बताता है कि जिस बैंक ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है वो उसे बर्बाद करने जा रहा है, उसके बाद वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। जूली भी समझ जाती है कि हेनरी एक लालची और बेकार आदमी है। उसी रात जोई ईडी को लेकर हेनरी के घर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर ईडी कहता है कि जोई ने मुझे सारी बातें बता दी है। मैक्स कहता है तुम्हारे वजह से ही तो हेनरी जेल गया था। ईडी कहता है अगर तुमने मुझे अपनी टीम पे शामिल नहीं किया तो मैं तुम्हारा भांडा पुलिस के पास जाकर फोड़ दूंगा। ना चाहते हुए भी उन्हें ईडी को अपने टीम पे हिस्सा बनाना पड़ता है। अगले दिन टनल की जब खुदाई चल रही होती है, हेनरी मैक्स से कहता है कि मेरा मन अब बदल रहा है, बैंक को लूटने की इच्छा नहीं हो रही है। मैक्स कहता है यह भूलो मत कि मैं तुम्हारे वजह से ही जेल से बाहर आया था और वह पुलिस वाला जो अपनी बीबी का बदला बैंक से लेना चाहता है, ना चाहते हुए भी तुम्हें चोरी करना होगा। हेनरी मान जाता है। अगले दिन हेनरी जूली के पास जाकर कहता है कि कल वो बैंक लूटकर हमेशा के लिए चला जाएगा। जूली कहती है तुम्हें हमेशा से ही पैसों से प्यार था, तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, चले जाओ यहाँ से। अगले दिन गार्ड के मुताबिक सारे पैसे बैंक में आ चुके थे और हेनरी का भी आज स्टेज प्रोग्राम होने वाला था, तो हेनरी कभी जाकर खुदाई करता फिर जाकर स्टेज परफॉर्मेंस। इसी बीच वो लोग सारे बैंक से पैसा बाहर कर लेते हैं। तभी ईडी फिर से धोखा देता है, वो सभी को गन पॉइंट पे ले लेता है। तभी पीछे से हेनरी आता है और जोई जैसे ही ईडी को गन छीनने की कोशिश करता है, एक गोली हेनरी को लग जाती है। मैक्स ईडी को बेहोश करके टनल पे बांधकर छोड़ देता है ताकि चोरी के केस में ईडी जेल चला जाए। तीनों पैसों को लेकर गाड़ी पे बैठकर वहां से भागने लगते हैं। तभी ईडी गाड़ी को रुकवाता है और मैक्स से कहता है उसे पैसे नहीं चाहिए, वो जिंदगी को जीना चाहता है। और हेनरी दोबारा से वही थिएटर पे चला जाता है और स्टेज पे जाकर जूली से प्यार का इजहार करने लगता है। जूली हेनरी से कहती है स्टेज से नीचे उतरो। डायरेक्टर भी सोच रहा हो कि यह तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, और सभी ऑडियंस जूली को हेनरी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए कहने लगते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।